शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित लेटर निकल चुका है। देखिए, विभागीय आदेश ज्ञापांक दिनांक, पत्रादेश ज्ञापांक दिनांक लिखा हुआ है द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/24 से 15/12/24 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त। समीक्षोपरांत यह निर्णय किया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। तो चरण 1 में है असाध्य रोग, गंभीर दिव्यांगता के आधार पर जो है और मानसिक दिव्यांग है, विधवा है, परित्यक्ता है, उसके लिए है। दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर है। तीसरे में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका का ट्रांसफर होना है और चतुर्थ चरण में नियुक्ति का होना है। 2 में है ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ये शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के अनाधिकृत से अनुपस्थिति, 6 तरह के शिक्षकों का जिनके साथ यह है उनका नहीं होगा ट्रांसफर। यहाँ तक कि बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षक उनका भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब उपरोक्त बिंदु के बाद यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी शिक्षा कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। उक्त की परिविष्टि हेतु ही शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक दिनांक को यथास्थान प्रविष्ट किया जाएगा। इसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। इसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित हो जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई लंबित हो तो वैसे सभी कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है का स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि उनका स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। 3 में है विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 18 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। यहाँ पदाधिकारियों का नाम है। अब है इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार अभ्यावेदनों की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प, ये यहाँ 3 विकल्प दिया गया है
में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए सेव बटन को क्लिक कर प्रविष्टि को सुरक्षित कर लेंगे। तदुपरांत सभी अभ्यावेदनों के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स को एक साथ चयन कर बुक सबमिट कर सकते हैं अथवा बारी बारी से एक एक अभ्यावेदन के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स का चयन कर सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। 4 है, ऐसे सभी अभ्यावेदन जिनके समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत मौके एवं फेवरेबल कंसीडरेशन अंकित किया गया है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के ई शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्रत्येक अभ्यावेदन के समक्ष प्रोसीड बटन को क्लिक करने के उपरांत अभ्यावेदन में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत नगर इकाई के विकल्प एवं उक्त इकाई में रिक्ति की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिलों द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही है, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित रहेगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस पंचायत नगर इकाई में रिक्ति उपलब्ध है के समक्ष अंकित बॉक्स को क्लिक करने के उपरांत उक्त पंचायत नगर इकाई में शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालय वार रिक्ति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, जो ओटीपी आधारित होगा। यदि किसी पंचायत नगर निकाय के एक से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के अवरोही क्रम के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जैसे यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि या वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की क्रमशः 3, 2 एवं 1 रिक्ति उपलब्ध है तो सबसे पहले 3 रिक्ति वाले विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। अंकनीय है कि किसी पंचायत नगर इकाई में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत नगर इकाई के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा, जहां स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदनों पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। अब है 5, यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन बटन को क्लिक करें। तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिला के लिए अग्रसारित हो जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रसर कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता है। संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके एवं फेवरेबल कंसीडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में की गई कार्रवाई के उपरांत सभी अभ्यावेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु
गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा नोट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची भी स्थापना समिति के समक्ष उपस्थापित की जाएगी। ऐसे अभ्यावेदन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आता है, ऐसे अभ्यावेदनों को उपयुक्त श्रेणी में हस्तांतरित करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि हस्तांतरण योग्य अभ्यावेदन प्रथम चरण के 5 श्रेणी एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आता है तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित किया जाएगा। 7. विभागीय स्थापना समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दोनों सूची यथा ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में जिलों द्वारा की गई अनुशंसा नोट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची के आधार पर सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात समिति की कार्यवाही शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 8. विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर न पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग के वेतनमान के शिक्षक विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक हैं। साथ ही यदि कोई शिक्षक जिसके विरुद्ध कंडिका 2 में अंकित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की गई प्रविष्टि से मिलान करेंगे एवं ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। यदि टंकन त्रुटि के कारण ऐसे किसी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत हो जाता है तब भी उनका पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया पदाधिकारी जहाँ शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति का वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अच्छा, जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त कंडिका 7(3) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 9. संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर सुलभ हो सकेगा। 10. स्थानांतरण पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय पूर्वाहन अपराहन की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। क्योंकि स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। धन्यवाद।